हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? आज होगा कैंडल वैक्स रीडिंग। तो उससे पहले हम लोग एनर्जी को चेकआउट करेंगे एज यूजुअल, क्योंकि कैंडल वैक्स से पहले एनर्जी को चेकआउट करना जरूरी होता है। पार्टनर का नाम ले लो। दिन में दिमाग में हमेशा चलता रहता है तो छोड़ दो, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि और अच्छे से कनेक्ट करूँ, नाम लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर इनिशियल भी लिख सकते हो। 999, 333, 222, कुछ भी, कोई भी एंजल नंबर जो आपको बार बार दिखाई देता है। अच्छा, आप लोग बोलते हो कि 1212 बहुत दिखाई देता है, या फिर कुछ ऐसे नंबर जहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहता है, लाइक 36 दिखाई दे रहा है, 3636, या फिर 2424, 2121, उसको ऐड करो। ठीक है, 1212 का मतलब क्या होता है? ऐड करके देखो। 3 4 5 6 आता है। मैथ्स में थोड़ा सा कच्ची हूँ ना। 6 का मतलब यहाँ पे होता है वेनस का नंबर। हो सकता है कि आपकी वेनस के ऊपर काम करने की जरूरत है। एंड 6 का नंबर इज द नंबर ऑफ अबांडेंस। ठीक है, ऐसे उसको जब कॉम्बिनेशन करके उसके बाद वो नंबर को देखो कि कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। कभी कभी हम लोगों को यहाँ पे पूरे नंबर सीरीज दिखाई देते हैं, 111, 222, 333, लेकिन कभी कभी हमारे कोलैबोरेशन में भी आ जाता है। लाइक 1 2 अगर आ गया, इसका मतलब 1 and 2, सन एंड मून टुगेदर। सन मून टुगेदर मतलब आपको जैसे काम करना है आपकी करियर के ऊपर, वैसे आपको काम करना है अपने इमोशन के ऊपर। दोनों का नंबर यहाँ पे 1 2 का नंबर एक साथ यहाँ पे कोलैब है, तो ऐसे करके आप उसको जज कर पाओगे। ठीक है, डिकोड कर पाओगे। एक बहुत अच्छा नंबर होता है 19996, ये डिकोड नंबर होता है। अगर आपको लग रहा है कि हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, ये नंबर को चैंट करके रात को सो जाओ। सुबह जब उठोगे या फिर किसी भी दिन आपके सामने इस नंबर की जो मीनिंग है ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, कोई ना कोई फॉर्मेशन में आ ही जाएगा। ठीक है, नंबर को नंबर से डिकोड करो। आपकी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आज उनकी एनर्जी क्या है? Ace of Pentacles, 5 of Swords, 9 of Pentacles, 2 of Wands, जस्टिस। कुछ लीगल केस चल रहा है उनके लाइफ में, और वो भी बहुत लंबे अरसों से। ठीक है, या फिर हो सकता है, मैं बता रही हूँ, रुको, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये कार्ड आ गया ना, ये लीगल केस सिर्फ सेपरेशन के लिए नहीं होगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई पेपर साइनिंग हो सकता है, वेंचर स्टार्ट हो सकता है जिसके लिए लीगल प्रोसीड्योर है। कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग लीगल प्रोसीड्योर यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। द स्टार, वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत सारे लोग, टेम्परेरी हो सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब घूमने गया है ये, या फिर आप घूमने जा सकते हो, या फिर वो अपने नेटिव, अपने विलेज गया हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल का कार्ड, उनकी तबीयत की प्रॉब्लम, नशे की लत बढ़ना, कोई जेनेटिक डिजीज, या फिर कुछ एक्सीडेंट, छोटा मोटा कट होना। एक्चुअली डेविल का कार्ड छोटा मोटा कार्ड नहीं, कट नहीं होता है यूजुअली। डेविल के कार्ड यहाँ पे बहुत बुरा कार्ड होता है। नजर दोष, मैनिपुलेशन आप बोल सकते हो, कोई स्पेल कुछ यहाँ पे एक्टिव है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के कार्ड के साथ कार्ड आया है द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रोबेबली ये प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इश्यूज के लिए कोई पेपर वर्क, कोई लीगल एक्टिविटी, ऑफिस रिलेटेड हो सकता है। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे सिर्फ सेपरेशन वेपरेशन नहीं है, कुछ अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए कोई लीगल प्रोसीड्यूर के यहाँ पे लीगल प्रोसीड्यूर से ये लोग जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे डेविल का कार्ड क्योंकि यहाँ पे है, जिन लोगों की भी पार्टनर यहाँ पे बहुत ज्यादा नशा करता है, बढ़ सकता है। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई नर्व के प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। एंग्जाइटी यहाँ पे बढ़ सकता है। छोटा मोटा एक्सीडेंट का कट होना यहाँ पे पॉसिबल विजिबल दिख रहा है। कोई जेनेटिक इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस करते हुए दिख रहा है। एंड कंसीव में इश्यूज, ओके, हार्मोनल प्रॉब्लम भी यहाँ पे विजिबल है। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, साथ ही साथ द स्टार का कार्ड। फिलहाल तो आपके पर्सन अपनी बहुत मनमर्जी के हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है उसके लाइफ में, बस उसके लाइफ में और किसी की यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। आपका भी नहीं है, किसी और का भी नहीं है। स्टार का कार्ड बहुत ज्यादा बैलेंस यहाँ पे खुद को कर रहा है, सिक्योर यहाँ पे कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कुछ गुड न्यूज, कुछ अबांडेंस एक्सपेक्टेड है उसके लाइफ में, दे आर वेटिंग फॉर इट।
मतलब वो लोग उसके लिए वेट कर रहा है, कोई नया जॉब ऑफर आना, नए कुछ शुरुआत होना। बट क्योंकि पेंटाकल्स का कार्ड है, कुछ वैल्यूएबल, कुछ एसेट या फिर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ही मुझे मैक्सिमम केस में दिख रहा है, या फिर ये लोग बहुत दिनों से कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहा था या फिर कुछ वेंचर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था, वो फ्रूटफुल होते हुए मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी बाय भी कर सकता है। आज का मैक्सिमम कार्ड मुझे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आया है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड फिलहाल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो। इधर ये रिलेशनशिप ही लॉन्ग डिस्टेंस का है, नहीं तो ये कहीं पे घूमने जा सकता है टेम्पररी, यहाँ पे ऑफिस के लिए भी हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है। टेम्पररी यहाँ पे गैप आप लोगों के बीच में विजिबल है। या फिर वर्ल्ड का कार्ड, साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ मीटअप करने के बारे में सोच रहे हो या फिर मीटअप कर भी चुके हो। जियोग्राफिकल डिस्टेंस जहाँ पे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मूवमेंट बहुत यहाँ पे पॉसिबल है। ये मूवमेंट जैसे ऑपोजिट जा सकता है, या मूवमेंट यहाँ पे कोलैब भी कर सकता है, मतलब एक मूवमेंट की चांस है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड, ये इंसान अगर यहाँ पे अभी की एनर्जी में बोलूं, लास्ट 2 हफ्ते से कोई भी चीज को लेके, कुछ भी चीज को लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच विचार में है, बहुत ज्यादा। होगा या नहीं होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये मेरे लिए सही या गलत है, यहाँ पे मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच विचार में है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत रिलैक्सिंग है। आज के दिन तो ये बहुत रिलैक्स रहने वाले हैं, ये बहुत खुद को टाइम देने वाले हैं, ये बहुत खुद के लिए सुनने वाले हैं, ये हीलिंग में जा सकते हैं, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत यहाँ पे कैजुअल एनर्जी में आज आपके पार्टनर यहाँ पे रह सकता है। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। और जो लोग भी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, आपकी स्पाउस ने आपको ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहा है आपसे, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये मैक्सिमम पोर्शन में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के लिए, ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, आपकी इन लॉज के इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, आपकी सोसाइटी की इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ओके, चलो आपकी एनर्जी चेकआउट करेंगे। आपकी एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे मूवमेंट आपका भी हो सकता है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कुछ लकी, कुछ भी यहाँ पे डेस्टाइन है जो आपके लिए लकी होगा, कुछ भी ऐसा चीज यहाँ पे हो सकता है। ओके, 2 ऑफ कप्स, प्रोबेबली रिलेशनशिप वाइज ही यहाँ पे होने के चांसेस है। हेरोफेंट, किसी की शादी का रिश्ता देखा जा रहा है, कोई यहाँ पे शादीशुदा हो, रिश्ते आ रहे हैं, घर से रिश्ता देखा जा रहा है, कोई यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में हो। अगर आप लोग टीचिंग प्रोफेशन या फिर लॉयर हो, स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी करते हो, रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे, यू फाइटिंग, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड आपका भी आया है यहाँ पे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, द सन एंड द हैंगमैन। कोई लोगों के बच्चों की एग्जाम और एजुकेशन को लेके आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस नहीं, ऑक्यूपाइड रहने वाले हो। ठीक है, स्पेसिफिकली फैमिली, कैरियर, बेबी प्लानिंग के लिए भी हो सकता है, कुछ भी बच्चा रिगार्डिंग, पेरेंटिंग रिगार्डिंग, कुछ भी चीज को लेके आप लोग ऑक्यूपाइड रह सकते हो। प्रोबेबली हो सकता है कि अभी ये सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा बाहर की चीजों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, फिलहाल अभी उन लोगों के ऊपर कंसेंट्रेशन ज्यादा है फिलहाल। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यहाँ पे आपका भी कहीं पे जर्नी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, ऑफिशियल इवेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल इवेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 महीने के अंदर कोई यहाँ पे ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राखी, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, कोई यहाँ पे गैदरिंग, सत्संग प्रोबेबली पॉसिबल है। ओके, एक न्यू मूवमेंट, जर्नी आप लोग बोल सकते हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। देखो, आप जिसके लिए यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, नो कांटेक्ट हो या इन कांटेक्ट हो, उसको लेके लाइफ में स्ट्रेस की कमी नहीं है। ठीक है, आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको कभी भी नहीं मिलता है। एक बार आपको लग रहा है कि छोड़ के चला जाओ, बस मेरे से नहीं हो रहा है, दूसरी वक्त आपको लग रहा है कि और एक बार मौका देके देखे, क्योंकि 2 ऑफ वैंड का कार्ड स्पेसिफिकली ये चीज को लेके आप लोग बहुत ज्यादा भारी महसूस करते हो। ओके, लास्ट 2 दिन या फिर 2 वीक हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज हुआ है जिसके लिए ये चीज आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, 2 महीना भी हो सकता है। ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड, किसी के घर से यहाँ पे आप लोगों के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, घर में रिश्ता आ रहा है, घर वाले आपको शादी के लिए फोर्स कर रहा है, घर वाले यहाँ पे आपको सेटल होने के लिए फोर्स कर रहा है,
कुछ सिचुएशन वाइज यू गाइज आर रेडी, आप लोग रेडी हो, ऐसा नहीं कि रेडी नहीं हो, बट एक अभी भी यहाँ पे होप है वो पार्टनर को लेके, लेकिन वो बहुत लाइट हो गया है। अभी आप अपने बेटरमेंट के बारे में सोच रहे हो क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यू वांट मिरेकल इन योर लाइफ, आप चाहते हो कि सिक्योरिटी। कार्ड ऑफ हेरोफेंट, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कुछ भी बहुत डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशनल टॉक, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल चैनल्स ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप गाइडेंस दिया जाता है, रेगुलर लाइफ गाइडेंस दिया जाता है, ये सारी चीज़ आप लोग फॉलो कर रहे हो। गुड लिसनर यहाँ पे मुझे दिख रहा है और वही सारी चीज़ अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। 7 ऑफ वैंड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को आप लोग रोक रहे हो, बट ये चीज़ पैटर्न वाइज आपके लाइफ में आ रहा है, इसके लिए आप लोग बहुत डिफेंसिव हो रहे हो या फाइटिंग फॉर योर बेटरमेंट। पेज ऑफ कप्स के कार्ड के साथ द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो अभी आप लोग ना अंदर से रोमांटिक नहीं रहे, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं रहे। जितना आप लोग के अंदर से रोमांस, जितना आप लोग के अंदर से भावनाएं था, वो बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन की सिचुएशन, ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप आप लोगों की बहुत अच्छा आप लोगों को सर्व नहीं किया है, या आपके बचपन से लेके बड़े होने तक जितने के भी साथ आप लोग रिलेशनशिप में हो, मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, हमेशा एक डिस्टर्बेंस ही रहा है। तो अंदर से जो भावनाएं होते हैं ना हमारे किसी के साथ जुड़ने के लिए, वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया है। एंड द हैंगमैन का कार्ड अभी मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू और प्रायोरिटाइज कर रहे हो। 10 ऑफ वैंड का कार्ड एक सजेशन है आपके लिए, कुछ भी किसी के लिए मत करो, यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको ग्रांटेड यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 9 ऑफ वैंड का कार्ड है, सॉरी 10 ऑफ वैंड का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड एक ऐसा कार्ड होता है कि करते-करते इंसान मर जाए, लेकिन उसके लिए उसको कोई नाम नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है नाम तो करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। जो जैसे जी रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है, उसको अपने हाल में छोड़ दो। जिसकी ज़िंदगी वो जी ले, मैं बस अपना जी लूँ। ये आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में रहना स्टार्ट करो। ओके? आपके पर्सन की आज की एनर्जी आपके लिए क्या है? बहुत लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो, छोटा-मोटा कम्युनिकेशन ही सही, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, बहुत लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एग्जिट दी पार्टनर। 4 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन की घर में किसी की शादी लग सकता है या फिर उसकी शादी का बात चल सकता है। ओके, इवेंट का कार्ड है, कोई भी नया या फिर घर बार रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इवेंट यहाँ पे मौजूद है, लाइक हाउस वार्मिंग हो सकता है, रेनोवेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो रहा है लेकिन अपनी कम्युनिटी के साथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज का कार्ड ऊपर नीचे आया है। 10 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। ओके, द टेम्परेंस, वाओ, थोड़ा सा पॉज करूंगी यहाँ, हाँ स्टार्ट हुआ ना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वन, थोड़ा सा पॉज करूँ क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ नहीं तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, एक्चुअली पहले 1 2 3 4 नंबर, फोर्थ कार्ड यहाँ पे जो आया है, फोर्थ कॉम्बिनेशन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स टुगेदर। बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पे बनता है, क्या क्या बनता है मैं बता रही हूँ। किसी के पार्टनर शादी वादी कर लिया है, ठीक है, आपको धोखा वोखा देके यहाँ पे शादी वादी कर लिया है, आप उनसे कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत करो, इसने जो भी किया है पर्पसली किया है, ठीक है। तीसरा सिचुएशन, इसके घर में कोई ओकेशन या फिर गैदरिंग हो सकता है, इसकी शादी में नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे इवेंट हो सकता है जिसके लिए अभी आपको अवॉइड किया जा रहा है। हो सकता है कि वो अपने स्पाउस के साथ है, हो सकता है वो अपनी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा है, हो सकता है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, हो सकता है कि वो अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स में है। तो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्लियर कट इंडिकेशन, ये अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे दूरी बना रहा है। जब भी इसकी ये सारी चीज़ सॉल्व होगा सेकंड सिनेरियो में, ये बात करेंगे। अभी आपसे बात करना इसके लिए इनसिक्योर हो रहा है, क्योंकि घर वालों की रेस्ट्रिक्शन या फिर मॉनिटरिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, डर का फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक अच्छा यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि ऊपर 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये शादी वादी भी कर ले तो फिर भी ये इंसान अभी भी आपको लेके सोचता है, लेकिन वो सोचने में कोच फायदा नहीं है। अगर सोच वोच के ये आपके पास शादी के बाद वापस आता है तो प्लीज डोंट एंटरटेन,
करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड यहाँ पे मैक्सिमम 1 महीना हुआ है, सॉरी 1 साल हुआ है आप लोग की रिलेशनशिप का, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना हो सकता है। 1 साल के अंदर जिन लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हुआ है, देखो आप लोगों के बीच में अभी भी बहुत लंबा जर्नी है, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है, 1 फुट इन, 1 फुट आउट। उनकी जो मतलब बर्ताव है, उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है, अभी तक आप लोग उसको जज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है। इन लोगों को वक़्त दीजिए, ये लोग बहुत जल्दी 1 साल के अंदर तो ये लोग कभी भी ओपन अप नहीं होगा। थोड़ा-सा इन लोगों को 2 साल, 3 साल देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हाँ, लॉयल्टी यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा, ये बहुत इमैच्योर होगा, लाइक अ फ्रेंडली कम्युनिकेशन। किसी-किसी सेक्टर में आपके पर्सन और आपके बीच में शादी पॉसिबल है, क्योंकि कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। किसी-किसी सेक्टर में पॉसिबल है, लिटरली पॉसिबल है, ठीक है? मतलब जो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो, आपके पर्सन यहाँ पे मेहनत कर रहा है, आपके लिए फ़िक्र कर रहा है, यहाँ पे पॉसिबल मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो, फिर भी यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ यहाँ पे आप लोग के बीच में बहुत घटिया वाला यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था, बहुत घटिया वाला कन्फ्लिक्शन हुआ था, ठीक है? लास्ट 4 महीने के अंदर प्रोबेबली पॉसिबल है, या फिर 8 महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखो आपके पर्सन अपनी गलती कभी मानने नहीं वाला है, कि आप लोग को अगर सोचो कि ये गलती मान के, इसके अंदर से पछतावा होके ये मेरे साथ बात करे, बात करेगा यहाँ पे, लेकिन इसको बैलेंस नहीं करेगा। ये बैलेंस खुद की सिचुएशन को करेगा। आप बैलेंस करने के लिए जाओगे, ये हाइपर होके यहाँ पे और भी ज़्यादा चढ़ बैठेगा। टेम्परेंस का कार्ड है, ये अपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद जाके आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन बात करेंगे। और क्या चीज़, आप इनसे सॉरी अपोलॉजी एक्सपेक्ट मत करो। ओके, फॉर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पे 9 ऑफ वन का कार्ड, लिटरली किसी-किसी सेक्टर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिकल थॉट रख रहा है। आप लोगों के बीच में जो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों के बीच में जो यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, आपके बीच में यहाँ पे आप दोनों को जो सँभालना पड़ रहा है, लिटरली वो भी टायर्ड है। आप तो यहाँ पे हो ही टायर्ड, वो भी है। वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है। इधर यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इसकी बात का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, नहीं तो वो अपने बात को रख नहीं पा रहा है। ओके, इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। ये सारे पार्टनर लिटरली काम कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे लवर्स का कार्ड। ये शादी-ब्याह सब कुछ करना चाहता है, इसको बस एक मौका चाहिए। अगर आपको बोला जा रहा है कि मुझे मौका दे दे, मैं कुछ सँभाल लूँगी, तो इसको मौका दे के देखो, क्योंकि जेन्युइनली ये इंसान चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना। जिसके पार्टनर शादी-ब्याह करके या फिर कोई इवेंट के लिए आपको यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स की एनर्जी दे रहा है, कार्ड के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से, अगर आप मेरे भी सजेशन अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी जब वो आपके पास वापस आ रहा है, तो आप सेम ही चीज़ उसके साथ करो, जो आपके साथ अभी किया जा रहा है। और 1 साल के अंदर जिसका रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हुआ है, इसको थोड़ा-सा ओपन अप होने में टाइम लगेगा। ये बहुत इमैच्योर है, और उम्र में छोटे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, छोटे पार्टनर, इमैच्योर पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दिन में 10 बार आई लव यू बोले? बोल तो देगा, लेकिन उसके अंदर से फीलिंग्स कितना होगा वो आपको देखना है। क्योंकि आप बोल रहे हो, वो आपको बोल रहा है। लेकिन वो कितना पॉजिटिवली बोल रहा है, ये थोड़ा-सा तोड़-मोड़ लो। ओके, पर्सन की एनर्जी कैंडल वैक्स करूंगी, तो मैं जाके लेके आती हूँ। ओके ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग होगा। अफर्म कर लो अच्छा वाला खूबसूरत एक अफर्मेशन, वाइब्रेशन अपने अंदर ही यहाँ पे कर सकते हो। नाम ले लो, दोनों का स्टार्ट करूंगी, ठीक है? कौन कौन इन दिनों वेज खा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आया है मशरूम का। वेजिटेरियन हो सकता, या फिर नॉन वेज से पूरा वेज से कन्वर्ट मार दिया। ओके, देयर इज एनर्जी ऑफ डेथ। डेथ का मतलब होता है हमारे कार्मिक साइकिल क्लियर अप होना। कार्मिक साइकिल क्लियर अप होना, आप लोग ये चीज मन मत मान के बैठे रहो कि जो नेक्स्ट कार्मिक साइकिल होगा वो हमेशा आपके फेवर में होगा। ये फेवरेबल कार्मिक साइकिल के लिए आपको अपना कर्मा उसी हिसाब से बूस्ट करना होगा, तभी आपको जाके रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसी किसी के यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक नए दूसरे साइकिल में जा रहे हो, जहाँ पे अबांडेंस भी हो सकता है, जहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर किसी के साथ यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो सकता है। अपने नियर वन डियर वन, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के साथ भी यहाँ पे एक पूरा चक्कर मार के ऊपर स्टॉप हो गया है।
ओके, एफ की एनर्जी आया है, सी की एनर्जी अभी तक आया है, एंड नंबर 2। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। देयर इज एनर्जी ऑफ डॉग एंड डक। ये दोनों ही हमारे जो होते हैं रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। डॉग इट मीन्स लॉयल्टी, डॉग लवर हो सकते हो। और यहाँ पे डक की एनर्जी जो होता है ना, डक इज अ वेरी प्योर एनर्जी। ये सिंबल हम लोग जो लोग भी यहाँ पे प्रॉब्लम में हो, हम लोग बोलते हैं कि दो डक का यहाँ पे फोटो अपने पास रखो, रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होगा। ये एनर्जी यहाँ पे है। नाइस। आपके पर्सन की आज की आपकी एनर्जी या फिर ओवरऑल एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए क्या है? बहुत लोग कम्युनिकेशन में हो रहा है कम्युनिकेशन, लेकिन वो आपको आप यहाँ पे पहले इनिशिएट कर रहे हो। क्वेश्चन मार्क वाली रिलेशनशिप है, लाइक आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज विजिबल है। आपकी पर्सन की यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रहा है, देखो आपकी पर्सन ना अपने लाइफ में सब कुछ यहाँ पे बंद करके बैठा हुआ है नहीं, उसके लाइफ में सब कुछ मौजूद है। वो खाना पीना खाना, घूमने घूमने जाना, ये सो वो फलाना ढिमकाना सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि ये मेरे ख्याल में सब कुछ बंद करके बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक हेल्दी साइन यहाँ पे आया है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हाँ ये आपको ध्यान कर रहा है। अब ये एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसकी रीजन एक है इरिटेशन। वे आप लोग बोलोगे कि मुझसे इरिटेट हो गया है, क्यों नहीं होंगे भाई, ये ह्यूमन बीइंग है, ये होता है। मैक्सिमम यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इरिटेशन की एनर्जी मुझे आया है, दिखाई दे रहा है। या फिर आप लोग इतने घने घने मैसेज करते हो, उसको शायद अच्छा नहीं लगता है। ओके, कौन यहाँ पे टूर प्लान कर रहे हो या फिर ऑफिस टूर में कहीं पे जाना हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम करते हो लेकिन ऑफिस विजिट की यहाँ पे चांस है, कुछ यहाँ पे टूर का मुझे प्लान दिख रहा है। अच्छा है, जाओ। ओके, यहाँ पे आपके और आपके पर्सन की एनर्जी मिररिंग में आया है। आप लोग सोच रहे हो ये मैसेज करेगा, ये लोग सोच रहे हो आप मैसेज कर रहे हो। दोनों में से कोई यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो, अनब्लॉक दोनों ही हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के एक्शन के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन दोनों ही यहाँ पे चाहते हो कि मैं नहीं जाऊंगी, ये पहले आए। ओके, कोई नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। देखो ना, अगर वो आता है इसका मतलब वो ज्यादा प्यार करता है, आप ही करते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, आपके पर्सन इन दिनों बहुत लोगों आसपास, बहुत लोग, बहुत फ्रेंड्स, बहुत, क्योंकि इवेंट का कार्ड वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है। कोई गैदरिंग या फिर बहुत पुराने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन हो रहा है, पता है आपको। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, यहाँ पे आपकी पर्सन ना एक ऐसे ख्याल में है कि उसको लग रहा है कि आप कभी भी उसके सिचुएशन को समझने के काबिल नहीं थे। वो 1-2 बार भी आपको मैसेज करता था, वो आपके लिए इनफ होना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। ओके। बैंकिंग की प्रॉब्लम किसी का चल रहा है। बैंक मतलब पैसे-वैसे नहीं जा रहा है, बैंक फ्रॉड या फिर कुछ है कि ऐसा कुछ। ऐसा होगा क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेशन चल रहा है ना, बैंकिंग, रियल एस्टेट और वो जो बिटकॉइन बिटकॉइन होता है ना, जो लोग भी यहाँ पे पैसे-वैसे डालते हो, शेयर मार्केट वेयर मार्केट में थोड़ा-सा सोच-विचार करके डालो। अभी बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। ओके, अच्छा का यहाँ पे अच्छा एक एनर्जी है। एक अच्छा एक एनर्जी का मतलब ये कितना अच्छा होगा आप लोगों के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन इसके रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे अच्छा है। देखो आपकी पर्सन प्रोबेबली यहाँ पे अपने पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में इंक्लूड आपको जरूर करेगा, लेकिन वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा होगा कि मुझे मेरे सिचुएशन को समझ के तुमको मेरे साथ रहना होगा। अगर ऐसे अगर कर पा रहे हो तो आई एम इन विथ यू, नहीं तो आई एम आउट। एक एनर्जी यहाँ पे आया है, मुझे चैनलाइज हुआ एक्चुअली, हाथ से चीजें गिर रहा है।
ये जो होता है ना, एब्सेंट माइंड अगर आप लोग हो जाते हो, आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, तभी ऐसे हो जाता है। सो सिक्योर एनर्जी, योगा वोगा मेडिटेशन वेडिटेशन करो। ओके, आपके पर्सन ने यहाँ पे वेट गेन किया है या फिर आपने कोई वेट का कार्ड है मेरे जैसे। ओके, मतलब जंक फूड खाना, वेट गेन करना, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना, हजम का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ है। एक्चुअली मुझे यहाँ के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि ये लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ हो रहा है जिसके लिए उनकी रेगुलर लाइफस्टाइल ब्रेक हुआ है। या फिर आप भी हो सकते हो कि जंक फूड खा लिया, थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम। आपके पर्सन की एनर्जी, अच्छा, किसी किसी की पार्टनर की यहाँ पे इंटेंशन है ही आपके साथ शादी ब्याह करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आया है एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट। लेकिन आप लोग रोज पूछते हो, वो आपको बोलता है कि जा जाके किसी और के साथ शादी कर ले, लेकिन उसके दिमाग में घूमता रहता है कि नहीं, मुझे सब कुछ सॉल्व करना है, नहीं कर पाते इसके लिए हाइपर हो जाते हैं। आपके लाइफ में कुछ भी होता है या फिर उसके लाइफ में कुछ भी होता हो जाता है, आपको वो इंट्यूशन आ जाता है। आप लोग आपको समझ में आ जाता है। आर की एनर्जी यहाँ पे है, बी की एनर्जी यहाँ पे आया है, एक बड़ा वाला आर, बड़ा वाला बी। ओके, बहुत लोग यहाँ पे बहुत दान ध्यान कर रहे हो, डोनेट वोनेट करना, कि घर साफ करके किसी को सारी चीजें दे देना, ये सारी चीज यहाँ पे कर रहे हो। आपके पर्सन यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ, ओके, सेम नेबरहुड, सेम ऑफिस, कुछ भी यहाँ पे सेम हुआ, जहाँ पे रेगुलर यहाँ पे आप लोगों की आमने सामने मीटअप होता है। देखो, आरे तेरे नजरों से तो आपको वो देखता है, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। दो रीजन के लिए, एक आपको लेके श्योर नहीं है, दूसरा आपके बर्ताव उसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगने लगा है। इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, इंटरेस्टेड है, और आपको लग रहा है कि वो पूरा इंटरेस्ट उसका पूरा फ्लिप हो गया है मेरे से। कोई कोई लोग यहाँ पे जब भी यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप की बात करते हो, आपके पार्टनर बात को घुमा देता है। वो लोग ब्रेकअप चाहते नहीं है, आप लोग बोल के क्या करोगे? वो लोग रहना चाहते हैं, ऐसे ही रहना चाहते हैं ना। जो फिश, मीन राशि के बहुत सारे लोग हो सकते हो। स्पाइसेस, मकर का भी एनर्जी आया है, सजी का भी एनर्जी आया है यहाँ पे। ओके, या फिर फिशिंग फर्म हो सकता है, आप लोग फिशिंग करना पसंद करते हो। होटल इंडस्ट्री से हो सकते हो। ओके, जिस टाइम मैं रीडिंग देख रही हूँ, अभी बहुत सारे जगह पे सुबह है। मेरी ये रीडिंग जाते-जाते लोगों की इंडिया में रात हो जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह होता है जहाँ पे सुबह होगा। अब जब ये रीडिंग देख रहे हो, तब सुबह की टाइमिंग होगा। ओके? देखो, ये रहना चाहता है आपके साथ, ठीक है? रहना चाहता है, और यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, लिटरली आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब्ड है आपसे, मतलब गुस्सा है आपसे। और इसको वो भूल नहीं पा रहा है। इसको समहाउ वो लोग यहाँ पे रेज़िस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आया है, हो सकता है कि कुछ बोल दिया या फिर कुछ कर दिया, या फिर आप लोग घने-घने मैसेज कर रहे थे, वो लोग बोल रहा था कि चुप हो जाओ, बाद में आप लोग नहीं सुन रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छा नहीं लगा। इमैच्योर कंसिडर करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, पागल। आपको बोला भी गया कि तुम साइको हो, तुम डॉक्टर दिखाओ। आप लोग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, सब कुछ कर रहे हो, लाइफ में सब मज़ा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, लेकिन लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी है। इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, बात हो भी रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है। ऐसी थॉट आ रहा है कि मेरे से क्या गलती हुआ है, मैंने क्या किया है, ये तो पहले बहुत अच्छा था, अभी ये कैसे फ्लिप मार गया है। ये होता है कभी-कभी, जब बहुत लेंथी रिलेशनशिप हो जाता है ना, स्पाइस मिसिंग हो जाता है। ओके, गिफ्टिंग का एनर्जी मुझे दिख रहा है। पता नहीं, गिफ्ट किसी का बर्थडे बर्थडे हो सकता है इन दिनों। ओके, हम्म, ओके,
आपके घर के आसपास रेलवे स्टेशन हो सकता है, ठीक है। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनलाइज हुआ कि ट्रेन आ जा रहा है घर के आसपास, ट्रेन स्टेशन, या फिर आप ट्रेन से बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हो, ऑफिस ऑफिस जाते हो। इन दिनों आप लोगों की नींद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन की नींद की प्रॉब्लम अभी बहुत पहले यहाँ पे नींद का प्रॉब्लम आता था, अभी मुझे दिख रहा है कि ये लोग सोता ही रहता है, ठीक है, नींद का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा रिलैक्स में है। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है इसको। किसी किसी के पार्टनर तो बच्चों के लिए सैक्रिफाइस ही किया, पता है। मतलब उसको सैक्रिफाइस नहीं करना था, बट पेरेंटिंग इशू, या फिर हो सकता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जान उसको पता चल जाएगा तो क्या असर पड़ेगा, ऐसे। ओके, ओके। एनर्जी ऑफ रेन अच्छा एनर्जी होता है, किसी की वहाँ पे रेनिंग हो सकता है, और शावर ऑफ ब्लेसिंग हम लोग बोलते हैं। कुछ ब्लेसिंग, कुछ अबांडेंस एक्सपेक्टेड है। अब क्योंकि कैंडल वैक्स है, ऑल ओवर एनर्जी यहाँ पे कैप्चर होगा। स्पेसिफिकली मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ रिलेशनशिप में ब्लेसिंग एक्सपेक्टेड है, ये अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है। क्या कुछ मांगा था आपने अपने पार्टनर से? कमिटमेंट को नहीं बोल रही हूँ, कुछ लिविंग ऑब्जेक्ट, पैसा या कुछ और, कि मुझे एक फेवर दे दो, ये वो फलाना ढिमकाना। ओके, मेंटेन नहीं हुआ, होता है इनफैक्ट। कुछ आप लोग कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हो तो वो कभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। आप लोगों से भर भर के एक्सपेक्टेशन रहता है। 1 7 5 9, ठीक है, 11 23, कुछ कुछ नंबर यहाँ पे विजिबल है। लियो की एनर्जी, मीन की एनर्जी, मकर की एनर्जी, ओके, सेजी की एनर्जी यहाँ पे है, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे मुझे विजिबल दिख रहा है, कर्क राशि मुझे दिख रहा है, ये सारे राशियाँ यहाँ पे आया है। ओके, इनिशियल ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। डिस्टर्बेंस और कुछ भी नहीं है। डिस्टर्बेंस एक चीज़, देखो, बुरा मत मानो, आप मेरे व्यूअर्स हो, क्लाइंट्स हो, ऑफ कोर्स मुझे आपके फेवर में बोलना है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, आपकी पर्सन बहुत डिस्टर्ब है, बहुत अपसेट है आपकी हरकतों को लेकर। हो सकता है कि आपको बताया भी गया था कि ऐसे नहीं है। आप लोग जब रिलेशनशिप में आए तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर किया गया था, लेकिन होता है ना, हम लोग जब एक के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ डिमांड कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ वो नहीं दे पाएंगे। ये पहले दिन से ही पर्टिकुलर था। अभी आप लोग यहाँ पे अगर सोचोगे कि क्यों क्यों नहीं दे सकते हैं, मेरे साथ तो इतने सालों से है, क्यों नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, प्रॉब्लम होता है। ओके, या आप बात करके सुलह कर सकते हो। अनब्लॉकिंग के सिचुएशन में हो, इसका मतलब वो भी बात ही करना चाहता है, तो बात कर लो। कन्फेशन मैसेज, नीड यू का कार्ड, ओके, रिग्रेट का कार्ड यहाँ पे है, इनसिक्योर, अनस्पोकन, इसको बोलना, इसको कुछ खुलासा करना है। ओके, हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था। आज के कार्ड तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत रिलैक्सेशन में है, मतलब एकदम हाथ पाथ पीछे रख के एकदम आराम से सोया हुआ है। इनसिक्योर का कार्ड लग रहा है आपको, आपके पर्सन बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है आपको लेके, आप कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्शन, चेंज करो, आपके पर्सन को फर्क पड़ता है, वो आपको लेके इनसिक्योर है। रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, कन्फ्लिक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, देखो रिग्रेट तो इन लोगों के अंदर होता है, बट क्योंकि यहाँ पे कार्ड होता है हीलिंग का, ये लोग बहुत काम एंड कंपोज्ड होते हैं, रिग्रेट वो आपको दिखाएंगे नहीं, वो अपने आप दबा के रखेंगे। नीड यू का कार्ड, बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पे केमिस्ट्री बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, 1 महीने के अंदर। ओके, अनस्पोकन का कार्ड, अगर आपके पर्सन को कुछ बोलना नहीं आता है, आप फोर्स मत करो, उसको जितना बोलना है आप उसको सुनो,
ठीक है? उसके बाद अपने हिसाब से सजा लो। अब जितना उसको पूछोगे वो कुछ बोल नहीं पाएगा, उसको बोलना बहुत कुछ होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। ओके, ऐसे लोगों के साथ डील करना मैं नहीं बोलूँगी डिस्टर्बिंग है, हर एक की नेचर अलग-अलग होता है, इनकी नेचर अलग है। ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। ओके, चलो गाइडेंस देखेंगे, ज़ोडिएक साइन गाइडेंस। एरीज़, एरीज़ यहाँ पे एक रश मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन ये जो मूवमेंट अगर कोई डिसीज़न हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, तो आप थोड़ा-सा रुक के उसके बाद डिसीज़न को एक्सेप्ट करो। लियो, ये आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है। ओके, वो खुद भी यहाँ पे डैमेज्ड है। सजिटेरियस, सजिटेरियस आपके पर्सन यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है, मनी मटेरियलिस्टिक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको ही नहीं पता। वो चेज भी करता है, वो सिक्योर भी करना चाहता है रिलेशनशिप को, साथ ही साथ कंफ्यूजन भी उसके दिमाग में बना रहता है। टॉरस, टॉरस सडन कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है, यू कैन क्लेम दैट कार्ड। वर्गो, वर्गो यहाँ पे एक चैप्टर खत्म होके दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? यू कैन अफर्म पॉजिटिवली। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपको लेके बहुत होपफुल है, ठीक है? आपके पर्सन आपको मम्मी की तरह प्यार करता है, आप लोग बोल सकते हो। जेमिनी, जेमिनी आपके पर्सन यहाँ पे ऑब्सेस्ड है और ये बहुत सेल्फिश है, ये खुद जो सोचेंगे वही करेंगे। लिब्रा, लिब्रा यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक है आपको लेके, बहुत। एक्यूरियस, एक्यूरियस 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फिश, ऑब्सेस्ड। ओके, कैंसरियन, कैंसरियन आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाता है, ये आपसे डरता भी है, ठीक है? और इसकी एनर्जी थोड़ा सा सिक्रेटिव है। पाइसेस, पाइसेस दे आर ऑर्बिटिंग यू, ओके? वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है लेकिन ऑर्बिट भी करता है, उसको ये रिलेशनशिप चाहिए लेकिन कैसे चाहिए उसको नहीं पता। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो समय का पहिया घूमने वाला है, टेबल टर्न होने वाला है। एक क्वेश्चन पूछो मन से, देख लेते उसका आंसर। यस, इट्स अ यस कार्ड, पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ा सा डिले होगा। अगर आपने पूछा कि ये मुझसे प्यार करता है, नहीं, इसका नंबर, इसका आंसर है यस। ये मेरे पास वापस आएंगे या नहीं, यस। टाइम कंज्यूमिंग, ये मेरे से शादी करेंगे या नहीं, हाँ, आपको मैच्योर डिसीजन आपके फेवर में होगा। टाइम कंज्यूमिंग, क्या ये मुझे कॉल करेंगे या नहीं, इमीडिएट, यस। ओके, चलो, दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, माय नंबर इज +97152528441. प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।